वहीं यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अचानक यूपी की बीजेपी सरकार के दो चेहरे ट्रेंड करने लगे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ तो एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दोनों के बीच बयानबाजी ऐसी कि मामला उत्तर दक्षिण दिखाई पड़ने लगा, यानी एकदम दूसरे धुर पर। सवाल उठने लगा, क्या यूपी की सत्ता में बड़ा परिवर्तन होने वाला है? हालात ऐसे नजर आए कि कानाफूसी होना लाजमी था। इन कयासों के बीच खबर आई कि अंदरूनी विवाद तो ठीक है, लेकिन यूपी के बॉस योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। रिपोर्ट जरा देखिए। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सवाल यह है, क्या वाकई यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या यूपी में लोकसभा चुनाव में बड़ी हार से केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं और वो अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए हैं? दोनों के मिजाज एक दूसरे से उत्तर दक्षिण हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन में केशव प्रसाद मौर्य ने दो बार एक ही बात कही कि संगठन सरकार से ऊपर है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। के जो सवाल उठ रहे हैं, उनके पीछे यूपी बीजेपी में लगातार हो रहे घटनाक्रम बड़े जिम्मेदार हैं। बयानबाजी और संगठन की बात के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी से मिलना। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे की इस मुलाकात में केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की सारी खामियां अध्यक्ष के सामने गिना डाली। मसलन यूपी में नौकरशाही हावी है, कार्यकर्ताओं की कहीं कोई पूछ नहीं है, विधायक सांसदों की भी कोई सुनवाई नहीं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी से लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। धरातल पर उतरकर नए सिरे से काम करने की जरूरत है और भटक गए ओबीसी और निचले तबके के वोटरों को फिर से जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया। इसी तरह की बात मिर्जापुर की विधायक ने भी कही थी। अब ये नहीं चलेगा, जनप्रतिनिधियों का और कार्यकर्ताओं का अगर अपेक्षा करेंगे, अब आप लोगों का भला नहीं होगा, ये इसके लिए में बात करेंगे, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। मंगलवार रात 8 बजे केशव प्रसाद मौर्य ने नड्डा से मुलाकात की तो 9:15 बजे के करीब यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिले। इस दौरान यूपी में 10 विधानसभा में उपचुनाव पर रणनीति और तैयारी पर चर्चा हुई। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं तो उसी के बीच योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाते हैं। उनमें सभी 10 विधानसभा के लिए 30 मंत्रियों को जिम्मा दिया जाता है। चुनाव को लेकर आज तमाम मंत्रियों से फीडबैक लिया गया है, क्योंकि तमाम जो स्पेशल 30 की जो टीम थी वो उपचुनाव वाली सीटों पर जाकर वहां पर जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार की थी और उसी रिपोर्ट को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग की उस अहम बैठक में न तो केशव प्रसाद मौर्य शामिल होते हैं और न ही उन्हें किसी सीट की जिम्मेदारी दी जाती है। तो सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को नड्डा ने बैठक में साफ निर्देश दिए कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के बॉस रहेंगे। उनमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। उन्होंने साफ किया कि पार्टी में अभी फिलहाल बदलाव की कोई जगह नहीं है और बेवजह की बयानबाजी से बचें, उपचुनाव पर ध्यान लगाएं और उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल से लेकर बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब जाहिर है कि यूपी बीजेपी में खींचतान उजागर हुई तो विरोधियों ने जुबानी धनुष निकालकर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। तो कांग्रेस भी बीजेपी के ताजा घावों को कुरेदने में जुट गई। इतिहास में देखूं तो एक ही दौर याद आता है, कुछ ऐसा था जब कल्याण सिंह जी को बलपूर्वक इच्छा के खिलाफ हटाया गया था। वैसा ही वातावरण बनाया जा रहा है। मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में असफल हो गई, फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी एक फ्रैक्चर्ड हाउस है और इस फ्रैक्चर्ड हाउस की परिणति इस सरकार के गिरने पर ही होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। हालांकि घर की लड़ाई में विपक्ष ने हाथ सेकने शुरू किए तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का नाम लेते हुए फिर एक ट्वीट किया। लिखा, संगठन और सरकार दोनों मजबूत हैं। ये वही ट्वीट है। देखिए इस ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या लिखा। इतना तो तय है कि यूपी बीजेपी में कलह के धागे खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे हालात में उपचुनाव में न सिर्फ ध्यान लगाना बल्कि जीतना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतिहास गवाह है आपसी कलह का फायदा हमेशा बाहर वाले और विरोधी उठाते रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संदेश सीधा ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो धुर बन चुके हैं। एक धुर आदित्यनाथ योगी का, तो दूसरा केशव प्रसाद मौर्य का। अब पार्टी में कितने खास हैं केशव, देखिए जरा, वो पूरा डिटेल बताते हैं आपको। विधानसभा चुनाव एक बार जीते हैं, विधानसभा चुनाव जो हारे हैं वो 3 बार। लोकसभा चुनाव एक बार जीते हैं, एमएलसी 2 बार रह चुके हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं राष्ट्रीय कार्य समिति। बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में इनकी बेहतर पकड़ मानी जाती है और प्रदेश के अंदर ओबीसी वोट में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। जी न्यूज़।